बच्चों नमस्कार। पढ़ाई ठीक चल रही भैया? अच्छी चल रही है ना? चलो अच्छी बात है। आपका स्वास्थ्य सही है? तबीयत ठीक है? सर्दी का मौसम आ रहा है, जुकाम खांसी हो सकता है। गर्म पानी सुबह शाम पिएं। ठीक है भैया? और पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब खावे पीवे ध्यान देते रहे, बस पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। ठीक है? अब आपको देखना बच्चों, ऑक्सीकरण और अपचयन अवक्रिया, इनकी हम 5 प्रकार से परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार क्या बच्चों? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की जो परिभाषा है वो ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले अपन ऑक्सीकरण को समझेंगे। किसको समझेंगे बच्चों? ऑक्सीकरण को। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है? ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या है? किसके आधार पे? ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। ठीक है बच्चों? तो ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या है बच्चों, या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? यानी जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों? जैसे उदाहरण के लिए देखो, जैसे हम कार्बन का दहन करते हैं, कार्बन का मतलब सी, कोयला। जब कार्बन का दहन होता है तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है बच्चों, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? तो यहां पर क्या हुआ है? यहां पर कार्बन तत्व में ऑक्सीजन जुड़ा है और क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? तो यहां पर क्या हुआ है? कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। संयोग मान होता है मिलना। तो यहां कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हुआ और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही बच्चों, जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या बनेगा भैया? मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो यहां क्या हुआ है? यहां पर भी मैग्नीशियम जो तत्व है उसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ और क्या बना? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है भैया? तो इस तरह से क्या हुआ? यहां पर कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हुआ था, यहां मैग्नीशियम में क्या हुआ है? ऑक्सीजन का संयोग। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है उससे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर? सबकी समझ में आया? इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसमें मैग्नीशियम के साथ भी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। अतः इस अभिक्रिया में बच्चों संयोग हुआ है किसका? ऑक्सीजन का। और कौन सी अभिक्रिया हुई है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों? इसके बाद देखेंगे आप अपचयन अभिक्रिया। इसके विपरीत होगी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों? अपचयन में क्या होता है?
अपचयन में ऑक्सीकरण के विपरीत होता है, बिल्कुल। ठीक है, यानी जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन, या कह सकते हैं क्या, त्याग, या कह सकते हैं निकलना, या कह सकते हैं वियोजन, वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, अपचयन। ठीक है, यानी जिस अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या हो, वियोजन हो, ऑक्सीजन का क्या हो, निष्कासन हो, या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या कर रही हो, निकल जाए, या ऑक्सीजन का क्या हो जाए, त्याग, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन, क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर पदार्थ में ऑक्सीजन मिल रही थी और अपचयन में पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रही है, ऊपर जुड़ रही थी, यहां पर क्या हो रही है, निकल रही है। तो इन्हीं अभिक्रियाओं को विपरीत कर सकते हैं बच्चों, जैसे MgO2 2MgO, इसका अपघटन हो, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो बच्चों देखो, इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हो चुका है, निकल चुका है, क्या हो चुका है, निकल चुका है। ऐसे ही जैसे जल है H2O, इसका हम विद्युत अपघटन करें तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएंगी। तो यहां जल से क्या हुआ है, ऑक्सीजन गैस निकल गई है। ठीक है बच्चों, तो यहां क्या हो रहा है, यहां पदार्थ से, जैसे मैग्नीशियम से भी ऑक्सीजन निकल चुका है, जल से भी ऑक्सीजन निकल चुका है, तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। ऑक्सीजन यहां क्या कर रही है, बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, त्याग। अतः अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। क्लियर। ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन के वियोजन के आधार पर क्या है, अपचयन। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या हो, निष्कासन हो, उसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो यह हुआ आपका पहला आधार, ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। देखो बच्चों, हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर देखना है। अब हमें सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण की क्या परिभाषा है। तो जिस अभिक्रिया में बच्चों, जिस अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन तत्व जो है वो निकल जाता है, हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। ठीक है भैया, तो आप देखेंगे हाइड्रोजन के निष्कासन में किस तरह से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, उदाहरण समझेंगे। जैसे
CH3 CH2OH। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये इथेनॉल है। ठीक है भैया, इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से करें तो देखो CH3 COO, एक सेकंड रुकेंगे, CH2 CH3 CH2O प्लस H2O। तो देखो बच्चों, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन तत्व कितने हैं? यहां पर हाइड्रोजन तत्व देखेंगे बच्चों, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 1 5। कितने हैं टोटल? हाँ सॉरी, 2 हैं ये। 6 दूनी 12। और यहां कितने रह गए? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। कितने रह गए? अलग हो गया और हाइड्रोजन जो है वो इससे निकल गया। तो इस तरह से जिस अपक्रिया में क्या होता है भैया, हाइड्रोजन का क्या होता है? निष्कासन होता है। उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक है, अब आप देखेंगे अपचयन अपक्रिया। कौन सी भैया? अपचयन। और अपचयन अपक्रिया इसके विपरीत होते हैं बच्चों। अपचयन में क्या होता है? इस अपक्रिया में जो पदार्थ होता है उस पदार्थ से हाइड्रोजन का क्या होता है? संयोग होता है। उल्टा हो रहा है, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा था और यहां क्या हो रहा है? पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। यानी जिस अपक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे आपने देखा था उसमें हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया में क्या देखा था? C2H4 एथीन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनीकरण हो रहा था। आपने पढ़ा था उत्प्रेरक में निकल उत्प्रेरक होता है, 473 केल्विन ताप होता है, 100 ATM दाब होता है। ठीक है, और एथीन जो है वो किस में बदल जाता है? एथेन में। ठीक है, तो यहां कितने हाइड्रोजन है भैया? 4। एथेन में कितने हाइड्रोजन है? 4। और या एथेन में हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। इसका मतलब क्या हुआ है? या एथेन में हाइड्रोजन का क्या हुआ है? संयोग हुआ है। और किस में बदला है ये? एथेन में। बैठ समझ नहीं बैठा? तो यहां पर क्या हो रहा है? पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। पदार्थ है एथीन, इसमें हाइड्रोजन का संयोग हुआ, यानी हाइड्रोजन इसमें मिल गया। तो 4 हाइड्रोजन थे, यहां कितने हो गए? 6। ठीक है, इस तरह से बच्चों क्या हुआ है? एथीन में क्या हुआ है? अपचयन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जिस अपक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन की परिभाषा क्या है? अपक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा प्रकार था
हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण की और अपचयन की परिभाषाएं। ठीक है भैया।